अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खुदा न खास्ता अगर किसी भी शख्स की सांस की नाली में कोई चीज फंस जाए तो क्या किया जाए। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि ये मुतासरा शख्स की जिंदगी का सवाल है। तो पहले ये पता लगाना है कि गला आधा बंद है या मुकम्मल बंद है। अगर मुतासरा शख्स आवाज निकाल सकता है तो रुकावट कम है। अगर मुतासरा शख्स सांस ले सकता है मगर रंग पीला हो गया है तो रुकावट ज्यादा है। अगर आवाज नहीं निकाल सकता और सांस भी रुकी हुई है तो सांस की नाली मुकम्मल बंद है। अगर सांस और आवाज दोनों आधे हो तो नाफ पर हाथ रखकर जोर से खांसे जाए तो इफाका होगा। पानी पिलाना ठीक नहीं है। सही तरीका यह है कि थोड़ा सा झुका जाए, नाफ पर हाथ रखकर कमर पर थपकी दी जाए। ये अमल 5 दफा दोहराया जाए सीधा खड़ा करके और नाफ पर बगैर हाथ रखे थपकी ना दी जाए। इससे ग़िज़ा नीचे जा सकती है। अगर थपकी से फर्क नहीं पड़ा तो मुतासरा शख्स को पीछे से आकर दोनों हाथों से बिल्कुल नाफ से पकड़ा जाए और 5 दफा जोर से ऊपर को पुश किया जाए। बिल्कुल सही तरीका सामने तस्वीर में मौजूद है, बस इस पर अमल किया जाए, अल्लाह शफा देंगे। अगर मुतासरा शख्स बेहोश है तो उसको लेटा कर पेट को गिले की तरफ पुश किया जाए। अब ये वक्त है CPR का, तो फौरन 1122 को फोन किया जाए या मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाए। अगर घर में आप अकेले हैं तो फौरन वक्त ज़ाय किए बगैर एक कुर्सी को लें और उसकी बैक पे अपनी नाफ रखकर आगे झुक कर अपने दोनों हाथ कुर्सी पर रखें और 5 मरतबा पुश करें जब तक मवाद निकल ना जाए। खड़े होकर सांस लेने की कोशिश न की जाए क्योंकि सांस ज्यादा बंद होने का खतरा है। अगर बच्चा साल से कम है तो बाजू पर सामने दी हुई तस्वीर के मुताबिक रखें और 5 मरतबा थपकी दें। अगर मवाद नहीं निकला तो सीधा बाजू पर रखकर 5 मरतबा 2 उंगलियों से पुश करें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अगर बच्चा बड़ा है तो एक हाथ नाफ पर और दूसरा पेट पर रखकर पुश करें, वरना 1122 पर फोन करें और इमरजेंसी अस्पताल ले जाएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। Thanks for watching.